Hello everyone, once again welcome to this video series in which we are discussing about Kirchhoff's laws। हमने पिछले वीडियो में किर्चॉफ करंट लॉ के बारे में देखा जो कि किर्चॉफ्स फर्स्ट लॉ बोला जाता है या जंक्शन रूल भी जिसे बोला जाता है। इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू लुक एट किर्चॉफ्स वोल्टेज लॉ और वी कैन से दैट किर्चॉफ सेकंड लॉ या लूप रूल भी इसे कहा जाता है। हमने किर्चॉफ करंट लॉ के बारे में भी ये दोनों बातें पढ़ी थी कि उसे फर्स्ट लॉ या जंक्शन रूल के बारे में भी बोला जाता है उस नाम से भी, और किर्चॉफ वोल्टेज लॉ के बारे में भी ये दो बातें हम पढ़ेंगे कि इसे किर्चॉफ सेकंड लॉ या लूप रूल भी कहा जाता है। उसे जंक्शन रूल कहेंगे किर्चॉफ करंट लॉ को, और किर्चॉफ वोल्टेज लॉ को हम कहेंगे लूप रूल। ये कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पर बेस्ड होता है। नाउ किर्चॉफ वोल्टेज लॉ क्या होता है? किर्चॉफ वोल्टेज लॉ स्टेट्स दैट the algebraic sum of voltages in a closed circuit is equal to ज़ीरो। किसी भी सर्किट में जो जितने भी वोल्टेज हैं, द एल्जेब्रिक सम ऑफ वोल्टेजेस इज इक्वल टू ज़ीरो, या इट इज़ ऑल्सो नोन एज किर्चॉफ सेकंड लॉ और लूप रूल। समेशन आई आर इक्वल टू ज़ीरो यहाँ पे लिखा हुआ आप देख सकते हैं। इसका क्या मतलब है? यहाँ पे हम पढ़ रहे हैं वोल्टेजेस। के सी एल से किस तरह डिफरेंट है? के सी एल में हमने पढ़ा था कि सम ऑफ करंट्स इंटरिंग इज इक्वल टू सम ऑफ करंट्स लिमिट। के सी एल करंट के बारे में है और के वी एल वोल्टेजेस के बारे में है। वहाँ हमने एल्जेब्रिक सम ऑफ करंट से देखा था और यहाँ हम एल्जेब्रिक सम ऑफ वोल्टेजेस देख रहे हैं। एल्जेब्रिक सम ऑफ वोल्टेजेस इन अ क्लोज्ड सर्किट इज इक्वल टू ज़ीरो। वहाँ एल्जेब्रिक सम ऑफ करंट्स इज इक्वल टू ज़ीरो था किसी नोड पे। तो सिमिलरिटीज़ भी हैं के सी एल के वी एल में और डिससिमिलरिटीज़ भी हैं। उसे जंक्शन रूल के नाम से जाना जाता है, के वी एल को लूप रूल के नाम से जाना जाता है। अब हम पढ़ रहे हैं यहाँ पे वोल्टेज के बारे में। यहाँ लिखा है साफ साफ दैट एल्जेब्रिक सम ऑफ वोल्टेजेस इन अ क्लोज सर्किट इज इक्वल टू ज़ीरो। तो समेशन ऑफ आई आर इज इक्वल टू ज़ीरो। अब यहाँ हमने आई आर क्यों लिखा है वो हम आगे जब इक्वेशन देखेंगे वो हमें समझ आएगा। ओम्स लॉ से आई आर इक्वल टू वी होता है, वोल्टेज इक्वल टू करंट इंटू रेजिस्टेंस, वी इक्वल टू आई आर। तो समेशन ऑफ वोल्टेज आप लिखिए किसी सर्किट में, या समेशन ऑफ आई आर आप लिखिए, बात सेम रहेगी। अब हमने ऐसा क्यों किया है या हमने आई आर क्यों लिखा है उसका हम रीज़न आगे अगली स्लाइड में देखें। लुक एट दिस स्लाइड। यहाँ आपको इस स्लाइड में एक डायग्राम दिख रहा होगा और ऊपर एक स्टेटमेंट लिखा है जो भी मैंने कहा, दैट इट इज़ बेस्ड ऑन कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी दैट मीन्स जो के वी एल है वो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पर बेस्ड है, जिस तरह के सी एल कंजर्वेशन ऑफ चार्ज पर बेस्ड था। इसका एक एग्जाम्पल देखेंगे हम के वी एल को समझने के लिए। अब तक के वी एल के बारे में हमने क्या पढ़ा है कि समेशन ऑफ वोल्टेजेस इन अ क्लोज्ड सर्किट, द एल्जेब्रिक सम ऑफ वोल्टेजेस इन अ क्लोज्ड सर्किट इज इक्वल टू ज़ीरो। ये के वी एल का स्टेटमेंट है। ठीक है, हमने समेशन आई आर या समेशन वी इक्वल टू ज़ीरो कंसिडर किया है। कंसिडर द फॉलोइंग सर्किट। ये एक सर्किट कंसिडर कीजिए आप यहाँ पे। इस सर्किट में हम अभी के वी एल इक्वेशन इस सर्किट के लिए डेवलप करेंगे। तो के वी एल इक्वेशन डेवलप करने के लिए पहले हम इस सर्किट के एलिमेंट्स को समझ लेते हैं। एक वोल्टेज सोर्स यहाँ पर लगा हुआ है, ये इसका नेगेटिव है और ये इसका पॉजिटिव साइड है। यहाँ से एक करंट फ्लो हो रहा है इन दिस डायरेक्शन, इस डायरेक्शन में ये करंट का फ्लो है। यहाँ पर एक रजिस्टर R1 कनेक्टेड है और ये प्लस माइनस जो है ये आप याद कीजिए, हमने थर्ड वीडियो में समझा था डिटर्मिनेशन ऑफ साइन। अगर आपने वो वीडियो अब तक नहीं देखा है देन आई सजेस्ट यू टू प्लीज़ वॉच दिस वीडियो, लेक्चर नंबर 3 ऑफ दिस वीडियो सीरीज डिटर्मिनेशन ऑफ साइन। वहाँ हमने देखा था पॉजिटिव और निगेटिव का साइन किस तरह हम करते हैं। और उसी तरह सीरीज़ में यहाँ R2 के साथ इस सर्किट में R1 के साथ R2 रेजिस्टेंस कनेक्टेड है। ये R1 और R2 यहाँ पर सीरीज़ कनेक्शन में कनेक्टेड है, आप देख सकते हैं सर्किट में। तो इस सर्किट में क्या क्या हमने देखा अब तक? एक वोल्टेज, ये इसका निगेटिव, ये इसका पॉजिटिव। एक करंट फ्लो हो रहा है इस डायरेक्शन में, ये R1 और ये R2। अब ये R1 और R2 के अक्रॉस प्लस माइनस कैसे आए? ये वोल्टेज सोर्स तो हम देखकर समझ सकते हैं प्लस माइनस, या मोस्ट कॉमनली ये गिवन होता है क्वेश्चन में या सर्किट में। लेकिन R1 और R2 के अक्रॉस ये प्लस माइनस हमें खुद असाइन करने पड़ेंगे, और उसके लिए क्या मेथड होगी वो हमने थर्ड वीडियो में डिस्कस किया था। यहाँ एक बार फिर शॉर्ट में डिस्कस करेंगे हम कि इफ़ वी आर गोइंग इन द डायरेक्शन ऑफ करंट, हमने थर्ड वीडियो में ये स्टेटमेंट बोला था, इफ़ वी आर गोइंग इन द डायरेक्शन ऑफ करंट। उसका क्या मतलब था? उसका मतलब अब हमें समझ में आएगा, या आगे हम मैश भी पढ़ेंगे उसमें भी हमें समझ में आएगा। इस लूप को आप देखिए या इस सर्किट को आप कंसिडर कीजिए ध्यान से। इसमें करंट का जो फ्लो है ब्रांचेस में, अक्रॉस द ब्रांचेस, ये ब्रांच करंट का फ्लो इस तरह से,
पॉजिटिव टू निगेटिव। ठीक है, हमें नहीं पता किस डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है, क्या फ्लो हो रहा है करंट, तो हमने करंट की ही डायरेक्शन में एक लूप कंसिडर किया है। मतलब हम क्या कंसिडर कर रहे हैं, हम केवीएल इक्वेशन बनाने के लिए हमें लूप कंसिडर करना होगा। ये हमने एक डॉटेड लूप कंसिडर किया है यहाँ पे। और इस लूप का क्या मतलब है, ये लूप क्या समझा रहा है कि करंट का फ्लो का डायरेक्शन ये है, इस तरह से फ्लो हो रहा है करंट, ये हमारे लूप की डायरेक्शन है। हमने ये कंसिडर किया है अभी कि इस तरह डायरेक्शन ऑफ करंट फ्लो हो रहा है यहाँ पे। और ये जो आई करंट ब्रांच करंट है वो पॉजिटिव टर्मिनल से निकलने के बाद इस डायरेक्शन में फ्लो होगा। अब पॉजिटिव और निगेटिव कैसे असाइन होते हैं, हमने स्टेटमेंट रिपीट किया था, इफ़ वी आर गोइंग इन द डायरेक्शन ऑफ करंट। वी का मतलब क्या है, हम जो लूप कंसिडर कर रहे हैं, वी आर गोइंग इन द डायरेक्शन ऑफ करंट। वी आर गोइंग मतलब ये लूप जो है हमारा, ये डायरेक्शन ऑफ करंट में ही अगर मूव कर रहा है। डायरेक्शन ऑफ ब्रांच करंट क्या है, आई, ये इस डायरेक्शन में जा रहा है, फिर नीचे, और फिर इस तरह यहाँ पर, एंड देन फाइनली एंडिंग एट निगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी। तो ये डायरेक्शन ऑफ ब्रांच करंट, और हमने भी डायरेक्शन यही कंसिडर की है करंट के साथ ही। सो वी आर गोइंग इन द डायरेक्शन दैट ऑफ करंट। तो हम पॉजिटिव टू निगेटिव मूव कर रहे हैं। रजिस्टर के अक्रॉस जो पोलैरिटी आएगी वो पॉजिटिव टू निगेटिव रहेगी। करंट मूव हो रहा है पॉजिटिव टू निगेटिव टर्मिनल। ठीक है, हम भी ब्रांच करंट की डायरेक्शन में ही जा रहे हैं। हमने जो लूप कंसिडर किया है उसमें, लूप क्यों कंसिडर किया है, क्योंकि हमें क्वांटिटीज़ नहीं पता है, और लूप कंसिडर करने के बाद ही हम केवीएल इक्वेशन डेवलप कर सकते हैं। तो पॉजिटिव और निगेटिव पोलैरिटी यहाँ पर असाइन हो गई इस R1 को। अब पॉजिटिव टू निगेटिव जब भी करंट का फ्लो होता है तो पोटेंशियल जो है वो डाउन होता है या फॉल होता है। इसलिए यहाँ पे जब हम केवीएल इक्वेशन को डेवलप करेंगे तो निगेटिव साइन आएगा। उसके बाद जब हम लूप में आगे बढ़ेंगे तो वोल्टेज आया, उसके बाद R1 आया। अब हम जब यहाँ जाएंगे तो R2 आएगा। R2 में भी जो ब्रांच करंट रहेगा, ये दिस ब्रांच करंट I इज गोइंग इन दिस डायरेक्शन, और सेम डायरेक्शन में हमारा लूप करंट भी फ्लो हो रहा है। तो प्लस टू माइनस हम जा रहे हैं, तो R2 के अक्रॉस क्या पोलरिटी हमने इस्टेब्लिश की, प्लस टू माइनस। वापस प्लस टू माइनस अगर करंट फ्लो होगा तो जो पोटेंशियल है इस रजिस्टर के अक्रॉस और इस रजिस्टर के अक्रॉस भी, वो ड्रॉप होगा। इसलिए केवीएल इक्वेशन के टाइम पे ये भी निगेटिव साइन में आएंगे। अब इसके लिए हम केवीएल इक्वेशन डेवलप करेंगे। अभी तक हमने इस लूप को समझ लिया कि इसमें क्या क्या था, क्या करंट फ्लो हो रहा है इसमें, और क्या हमने ये लूप कंसिडर किया है, कहाँ से इसकी पोलरिटी आई है। हियर R1 एंड R2 इज इक्वल टू V बाय I। करंट है, सीरीज कनेक्शन है, तो करंट सेम रहेगा। वोल्टेज ड्रॉप दोनों ही रजिस्टर के अक्रॉस अलग अलग रहेगा। और हमें निकालना अगर होगा तो V बाय I हम यहाँ पे कर सकते हैं, V1 और V2 वहाँ पर लेकर। और सीरीज कनेक्शन है तो R डैश अगर हम इसे कंसिडर करते हैं, इफ वी कंसिडर दिस R डैश, तो R डैश विल बी इक्वल टू R1 प्लस R2। सीरीज कनेक्शन है इसीलिए R1 प्लस R2 नेट इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हो जाएगा इसका। अब केवीएल इक्वेशन हमें डेवलप करनी है इस सर्किट के लिए, तो हम यहाँ पर देख सकते हैं नीचे फर्स्ट स्टेटमेंट देखिए आप उस इक्वेशन का। V इज़ पॉजिटिव। वाई V इज़ पॉजिटिव, क्योंकि हम यहाँ पर देखें कि करंट का फ्लो इस तरह से निगेटिव टू पॉजिटिव करंट का फ्लो जा रहा है यहाँ पर। तो निगेटिव टू पॉजिटिव अगर करंट का फ्लो है, तो जब हमने स्टडी किया था थर्ड वीडियो में कि जब करंट का फ्लो निगेटिव टू पॉजिटिव होता है, निगेटिव टू पॉजिटिव, यहाँ पे सिर्फ इतने इतने पार्ट में जब करंट का फ्लो होगा वो रहेगा निगेटिव टू पॉजिटिव, तो पोटेंशियल राइज होता है। पोटेंशियल राइज होगा, इसीलिए साइन जो आएगा वो पॉजिटिव का आएगा। वीक वोल्टेज को साइन असाइन होगा पॉजिटिव का। आप ये भी सोच रहे होंगे हमने इक्वेशन में सबसे पहले वी ही क्यों लिखा। आया आपके ऊपर है कि लूप में आप किस चीज़ को या किस कंपोनेंट के लिए आप वोल्टेज को पहले लिखना चाहते हैं, लेकिन हम जनरली जिस डायरेक्शन में जाते हैं और जो जो चीज़ें पहले आती जाती हैं हम इक्वेशन में उन्हें लिख लेते हैं। जिस डायरेक्शन में जा रहे हैं उसका क्या मतलब है, हमने ये लूप इस तरह कंसिडर किया हुआ है तो पहले वी आएगा जब हम अपने वे में जाएंगे लूप के वे में, तो वी पहले आएगा, इसलिए वी को हमने इक्वेशन में पहले पुटअप किया। केवीएल इक्वेशन को भूलना नहीं है। केवीएल क्या स्टेट करता है, सम ऑफ वोल्टेजेस इक्वल टू जीरो। अब हमने देखा था कि हमने समेशन ऑफ आई आर कंसिडर किया था, वो यही वजह थी कि हमें इस R1 के अक्रॉस कितना वोल्टेज ड्रॉप है, अगर हम उसे V1 कंसिडर करते हैं, हमें नहीं पता V1 की वैल्यू कितनी है, तो उसको रिप्रेजेंट हम किस और तरीके से कर सकते हैं, I मल्टीप्लाइड बाय R1। V1 की वैल्यू हो जाएगी IR1 ओम्स लॉ से, इसीलिए समेशन ऑफ आई आर इक्वल टू ज़ीरो होता है। ये समेशन ऑफ आई आर, और ये वोल्टेज तो हमें गिवन है इसलिए हमने इस V को V ही रहने दिया है।
क्योंकि एक वोल्टेज सोर्स है, इसका कुछ ना कुछ मैग्नीट्यूड 12 या 13 हमें दिया होगा, जो भी होता है वोल्टेज सोर्स का मैग्नीट्यूड आपको क्वेश्चन में गिवन है। इस पर्टिकुलर केस में जब हम समझ रहे हैं केवीएल को, तो इसमें केवीएल में वी की वैल्यू वी ही है, हमने एक सिंपल सर्किट कंसिडर किया है। अब वी के बाद हम जब लूप में आगे बढ़ेंगे तो हम यहाँ आएंगे इस डायरेक्शन में। अब इस डायरेक्शन में करंट का फ्लो क्या है, पॉजिटिव टू निगेटिव, हमने अभी डिस्कस किया, पॉजिटिव टू निगेटिव करंट का फ्लो रहेगा। पोलैरिटी होगी प्लस टू माइनस, तो पोटेंशियल ड्रॉप होगा, पोटेंशियल ड्रॉप हुआ, यहाँ पर करंट आया पॉजिटिव टू निगेटिव, पोटेंशियल हुआ ड्रॉप, इसलिए IR1 को निगेटिव साइन का डिटरमाइन कर लिया हमने यहाँ पे। IR1 को निगेटिव साइन यहाँ पर असाइन हो गया। V को पॉजिटिव साइन क्यों असाइन किया है हमने यहाँ पे, क्योंकि निगेटिव टू पॉजिटिव यहाँ करंट का फ्लो रहा, इतने पार्ट में निगेटिव टू पॉजिटिव रहा, पोटेंशियल राइज हुआ, इसलिए पॉजिटिव साइन आया। IR1 की जब हम बात करेंगे, ये V के लिए IR1 की जो वैल्यू रहेगी वो निगेटिव रहेगी, क्यों, क्योंकि जब करंट इस रजिस्टर के थ्रू फ्लो होगा उसकी पोलैरिटी रहेगी फ्रॉम प्लस टू माइनस, फ्रॉम प्लस टू माइनस, पोटेंशियल हुआ ड्रॉप, पोटेंशियल ड्रॉप हुआ, इसलिए यहाँ पे निगेटिव साइन। सेम चीज़ R2 के साथ होगी, जब हमारा लूप हम आगे बढ़ के R2 तक आएंगे, ये V के साथ आया था हमारा लूप, R1 के पास आया, एंड देन नाउ R2 के पास जब हमारा लूप आया है, तो प्लस टू माइनस यहाँ डायरेक्शन ऑफ करंट है, प्लस टू माइनस अगेन पोलैरिटी जो हुई वो ड्रॉप हुई, इसलिए निगेटिव साइन यहाँ पे असाइन हुआ IR2 को। और हमने क्या पढ़ा, समेशन ऑफ IR इज इक्वल टू 0, ये IR और ये वोल्टेज V, तो सम ऑफ वोल्टेजेस इन अ क्लोज्ड सर्किट, ये वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस R1 जिसे IR1 के नाम से हमने रिप्रेजेंट किया है, और ये वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस R2 जिसे हमने IR2 बोला है, इन तीनों का समेशन इज इक्वल टू 0। अब समेशन है तो यहाँ पे माइनस क्यों आया है, ये माइनस और ये माइनस, वो हमने अभी देखा कि जो प्लस टू माइनस अगर रहेगा करंट का फ्लो, तो वो डायरेक्शन उसकी होगी प्लस टू माइनस, और साइन आएगा निगेटिव का। यहाँ पर निगेटिव टू पॉजिटिव है, अगर निगेटिव टू पॉजिटिव है तो प्लस आएगा। और ये डायरेक्शन, ये जो पोलैरिटी आई थी वो भी किस तरह आई थी, उसके लिए आप या तो थर्ड वीडियो देखिए, या हम एक बार और डिस्कस कर लेते हैं कि ब्रांच करंट इस तरफ फ्लो हो रहा है, हम भी करंट के डायरेक्शन में ही अपना लूप कंसिडर कर रहे हैं, तो जब दोनों डायरेक्शन सेम है, ये आ गया प्लस टू माइनस करंट की डायरेक्शन आ रही है प्लस टू माइनस, पोटेंशियल हुआ ड्रॉप, इसीलिए IR1 को माइनस साइन असाइन हो गया यहाँ पे। अब आप इस इक्वेशन में, आपको ये फर्स्ट स्टेटमेंट समझ में आ गया होगा। अब आप नीचे देखिए, हमने इसमें से I को कॉमन निकाल लिया, दिस I हमने कॉमन निकाल लिया, करंट दोनों में सेम रहेगा IR1 और IR2 में, क्योंकि सीरीज कनेक्शन है, ठीक है। यहाँ माइनस I हमने कॉमन निकाला, तो R1 प्लस R2 रिमेनिंग है, R1 प्लस R2, और या हम इस पूरी टर्म को जब राइट हैंड साइड पर लेकर जाएंगे ये हो जाएगी पॉजिटिव। ये आप थर्ड स्टेप में देख सकते हैं। फर्स्ट स्टेप में हमने KVL इक्वेशन डेवलप की, उसके बाद हमने इसको सॉल्व करना शुरू किया या रिड्यूस करना शुरू किया, I कॉमन निकाल लिया, और थर्ड स्टेप में हम इसको राइट हैंड साइड पर मूव कर दिया। फोर्थ स्टेप में R1 प्लस R2 की जगह हमने R डैश लिख दिया, R1 प्लस R2 नेट इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस जो हमने यहाँ पे कंसिडर किया हुआ है, R1 प्लस R2 इज इक्वल टू R डैश, लेट R1 प्लस R2 इज इक्वल टू R डैश हमने यहाँ पे कंसिडर किया हुआ है। तो यहाँ पे V इज इक्वल टू IR डैश, V इक्वल टू IR डैश को हम जब पढ़ते हैं तो क्या ध्यान में आता है, ओम्स लॉ। हेंस KVL प्रोड्यूसेस द फॉर्मूला फॉर इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस थ्रू द मीन्स ऑफ ओम्स लॉ, ठीक है। KVL इक्वेशन हमारी इतनी है, ये KVL इक्वेशन है हमारी इतनी, जो हमने डेवलप की थी। आप इस वीडियो को वापस देखिए, हमने V को पॉजिटिव क्यों लिया है, क्या रीज़न है, IR1 कहाँ से आया, IR2 कहाँ से आया, हमने V डायरेक्ट यहाँ पे रिप्रेजेंट नहीं किया है, V1 और V2, चाहे आप V1 और V2 लिख सकते हैं, लेकिन हम V1 और V2 फिर हमको अलग से लिख के बताना पड़ेगा दैट दिस इज इक्वल टू IR1। क्यों, क्योंकि हमें नहीं पता है कि रजिस्टर 1 के अक्रॉस कितना वोल्टेज ड्रॉप है, इसलिए हमने इसे करंट मल्टीप्लाइड बाय द मैग्नीट्यूड ऑफ दैट रेजिस्टेंस R1 से रिप्रेजेंट किया है। दिस इज द रीज़न इसे हमने IR1 लिखा। IR2 को भी सेम लिखा, निगेटिव क्यों आया, क्योंकि करंट की डायरेक्शन पॉजिटिव टू निगेटिव रही, इतना हमने यहाँ पे कंसिडर किया। अब हम अगली स्लाइड में पढ़ेंगे वोल्टेज डिवीज़न रूल, या ये जो हमने इक्वेशन अभी डेवलप की है, दिस इक्वेशन, ये V इक्वल टू IR डैश, ये आप देखिए हमने किस तरह डेवलप की। V इक्वल टू IR डैश से हम I की वैल्यू निकाल सकते हैं, वो हो जाएगी V अपॉन R डैश, ठीक है। और इस KVL के बाद हम इसी की हेल्प से वोल्टेज डिवीज़न रूल भी स्टडी करेंगे। VR1
VR1 क्या रहेगा, वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस R1। हमने सीरीज कनेक्शन में स्टडी किया हुआ है कि वोल्टेज जो है सीरीज कनेक्शन में डिफरेंट होते हैं। R1 R2 दो रजिस्टर सीरीज में कनेक्टेड हैं, तो R1 के अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप अलग रहेगा और R2 के अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप अलग रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमने कंसिडर किया VR1 इज़ द वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस रजिस्टर 1 और R1, और VR2 इज़ द वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस रजिस्टर 2 या R2। उसकी वैल्यू कैसे कैलकुलेट करेंगे, अब हम इसमें वोल्टेज डिवीज़न रूल स्टडी करने वाले हैं। वोल्टेज डिवीज़न रूल, पहली बात तो ये कि सीरीज सर्किट में एप्लीकेबल होता है, बिकॉज सीरीज सर्किट में ही वोल्टेज जो है वो डिवाइड होता है, पर करंट जो है वो सेम रहता है। हमने करंट डिवीज़न रूल जब स्टडी किया था तो हमने देखा था कि करंट जो है पैरेलल सर्किट के लिए, या करंट डिवीज़न रूल पैरेलल सर्किट में एप्लीकेबल होता है, क्योंकि करंट पैरेलल सर्किट में ही डिवाइड होता है। ये पैरेलल सर्किट, ये दो रजिस्टर अगर पैरेलल में कनेक्टेड हैं तो करंट जो है यहाँ इन दोनों में अलग रहेगा, लेकिन वोल्टेज सेम रहेगा इन पैरेलल सर्किट। पर यहाँ हमने अभी KVL समझने के लिए जो एग्जांपल कंसिडर किया है, या ये जो सर्किट हमने कंसिडर किया है, इसी में ये R1 और R2 जो हमें दे रखे हैं, ये R1 और R2 के अक्रॉस ही कितना वोल्टेज ड्रॉप रहेगा वो हमें कैलकुलेट करना है। करंट रहेगा सेम, तो कुछ सिमिलरिटीज़ भी हैं और कुछ डिससिमिलरिटीज़ भी दोनों में है। अब VR1 कैलकुलेट करने के लिए हम क्या करेंगे, I मल्टीप्लाइड बाय R1, ओम्स लॉ से। VR1 वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस R1 इज इक्वल टू करंट, करंट तो सेम रहेगा R1 हो या R2, मल्टीप्लाइड बाय R1, ये ओम्स लॉ है, सिर्फ इतना इतना पार्ट ओम्स लॉ है। VR1 वोल्टेज अक्रॉस R1 इज इक्वल टू करंट फ्लोइंग थ्रू R1 मल्टीप्लाइड बाय R1, ये ओम्स लॉ से हमने इतना इतना डिराइव किया। उसके बाद हमने R1 को सेम रखा, यहाँ थर्ड आप टर्म देखिए, हमने R1 को सेम रखा और इस I की जगह पे हमने ये पुट कर दिया V बाय R डैश। ये कहाँ से आया था हमारा, हमने अभी यहाँ पे ये कैलकुलेट किया था V इक्वल टू IR डैश। ठीक है, अब यहाँ से I की वैल्यू हमने निकाली V बाय R डैश, और यहाँ I की जगह V बाय R डैश पुट कर दिया, R1 को हमने सेम रखा। अब यहाँ पे हम जब इस इक्वेशन में मूव करेंगे तो V और R1, VR1 यहाँ पर भी है, VR1 यहाँ पर भी है, न्यूमरेटर को हमने सेम रखा और R डैश को हमने R1 प्लस R2 लिख दिया। और ये जो लास्ट स्टेप है यही आपका फॉर्मूला है वोल्टेज डिवीज़न रूल का, दिस वन ऑल्सो फॉर R2। ठीक है, आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट लीजिए या नोट कीजिए, ये वोल्टेज डिवीज़न रूल का फॉर्मूला है। VR1 हमें कैलकुलेट करना था, VR1 का फॉर्मूला ये रहेगा वोल्टेज डिवीज़न रूल से। टोटल वोल्टेज या नेट वोल्टेज, ये V जो है सिर्फ V, दिस इज नेट वोल्टेज मल्टीप्लाइड बाय R1। ठीक है, R1 का वोल्टेज ड्रॉप हम कैलकुलेट कर रहे हैं, तो यहाँ पे V नेट वोल्टेज मल्टीप्लाइड बाय R1 डिवाइडेड बाय नेट रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट। VR2 हम फाइंड करेंगे, तो V मल्टीप्लाइड बाय R2, क्योंकि हम R2 का फाइंड कर रहे हैं, डिवाइडेड बाय नेट रेजिस्टेंस R1 प्लस R2। तो ये आप फॉर्मूला स्टडी कीजिए, R1 प्लस R2, जहाँ पे डिनोमिनेटर में कॉमन रहेगा। नेट वोल्टेज V का मल्टीप्लिकेशन कॉमन रहेगा, लेकिन चेंज अगर कुछ होगा तो वो होगा R1 और R2 न्यूमरेटर में। आप वोल्टेज ड्रॉप R1 के लिए कैलकुलेट कर रहे हैं, न्यूमरेटर में R1 रहेगा। वोल्टेज ड्रॉप R2 के लिए कैलकुलेट कर रहे हैं, वोल्टेज ड्रॉप R2 के लिए कैलकुलेट करेंगे तो न्यूमरेटर में R2 रहेगा। ठीक है, ये हमारा वोल्टेज डिवीज़न रूल यहाँ पे कंप्लीट होता है। तो KVL के बारे में हमने क्या पढ़ा है, और या अब हम दोनों ही वीडियोस की कंबाइन करके बात करें तो किरचॉफ करंट लॉ और किरचॉफ वोल्टेज लॉ, these can be used to analyze the electric circuits by the formation of equations. In the next video we will be looking at methods, या हम KVL और KCL की एप्लीकेशन के बारे में डिस्कस करेंगे, जहाँ पे इनको अप्लाई किस तरह करना है। डायरेक्ट आप KVL को अप्लाई नहीं करते हैं, हम उसके लिए दो मेथड्स पढ़ेंगे, मैश एनालिसिस और KCL का एप्लीकेशन होता है नोडल एनालिसिस। थैंक यू इन दिस वीडियो, वी विल बी मीटिंग इन नेक्स्ट वीडियो विथ मैश एनालिसिस।